अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सादिया स्टीफन। आज मैं आपको बताऊंगी कि करेलों की कड़वाहट किस तरह से निकाली जाती है, क्योंकि करेले एक ऐसी वेजिटेबल है जो बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं। बहुत कम लोगों का टेस्ट डेवलप होता है इसे लेकर, और उसका रीज़न ये होता है कि कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी कड़वाहट किस तरह से निकाली जाए, और इस तरीके में बिल्कुल नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली आप करेले की जो कड़वाहट है उसे दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेले के छिलके उतार लेंगे। करेले हमेशा खुरच के साफ किए जाते हैं, और कुछ लोग करेलों के छिलके भी पकाते हैं इन्हें खुरच के, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से पूरा करेला मैं साफ कर लूंगी। अब इस करेले के छिलके उतारने के बाद इसे बीच में से कट कर देंगे और इसके जितने बीज हैं उन्हें निकाल देंगे। डीप कट लगाएंगे और ये जितने भी बीज हैं इसे निकाल देंगे। इसे मैंने धो भी लिया है, साफ भी कर लिया है, मतलब जब बीज निकाली है उसके बाद एक वॉश दिया है। अब इसे प्लास्टिक बैग में बंद कर दूंगी मैं। तरह से, और अब मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज कर दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट करें या 2 से 3 घंटे फ्रीज करें, लेकिन मैं ओवरनाइट करती हूँ इसे फ्रीज अच्छी तरीके से। मैंने इन करेलों को ओवरनाइट रखा था, और ओवरनाइट रखने के बाद अब मैंने इसे निकाल लिया है। डीप फ्रॉस्ट करूंगी मैं, जितनी बर्फ है इसकी वो पिघलाऊंगी मैं इसे। अब ये डीप फ्रॉस्ट हुए हुए करेले मैंने ले लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है। इसे इस तरह निचोड़ेंगे तो पानी भी निकलेगा। अब मैंने साफ पानी का एक बोल ले लिया है, इसमें मैंने इसे डाला और थोड़ा सा क्लीन किया, और अब मैं इसे निचोड़ लूंगी अच्छे तरीके से, ताकि इसका जितना कड़वापन है वो निकल जाए और ये साफ हो जाए। ये साफ हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी करेलों को भी इसमें डिप करूंगी और निचोड़ लूंगी। तरह से क्लीन किया। आप ये प्रोसेस नल के नीचे भी कर सकते हैं, टैप वाटर में, और इस तरह से इसे निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। एक दफा इस तरह वॉश करेंगे। अब मैंने नया साफ पानी लिया है, अब इसके अंदर दोबारा एक वॉश करेंगे। इसी तरह से निचोड़ेंगे। और इसी तरह से बाकी करेलों को भी मैं वॉश करूँगी। ये इसके अंदर जितना भी झाग है वो निकल जाएगा, इसकी कड़वाहट बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाएगी। और जो लोग करेले नहीं खाते कड़वाहट की वजह से, वो इजीली करेले खा सकते हैं। करेलों की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो चुकी है। आप चाहें तो इसे सिंपल करेले बनाएं या प्याज के साथ बनाएं, या भरे हुए करेले बनाएं, कीमा करेले बना सकते हैं, कुछ भी किसी चीज़ में आप डाल सकते हैं करेलों को। इसकी कड़वाहट आपको नहीं आएगी। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टिप मैं आपके साथ शेयर करूं किसी चीज़ के हवाले से, या फिर कोई रेसिपी मैं शेयर करूं, तो उसका नाम आप कमेंट में मेंशन कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ या एक नई टिप के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।